हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद शैलेंद्र में। ये मैजेंटो सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेआउट्स के बारे में। तो बेसिकली जो मैजेंटो है, मैजेंटो का फ्रंट एंड है वो लेआउट्स बेस होता है। उस लेआउट्स में अलग अलग कंटेनर डिवाइड होते हैं, जिस अलग अलग कंटेनर्स में हम लोग अपना कंटेंट रख सकते हैं। तो इनका लेआउट पहले से ही प्रीडिफाइंड कुछ लेआउट्स होते हैं जो इनके प्रीडिफाइंड हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो लेआउट्स टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो पेज लेआउट होता है, जो प्री स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, हेडर में क्या होना चाहिए, फुटर में क्या होना चाहिए, डिफाइंड होता है। और एक होता है पेज कॉन्फ़िगरेशन। तो हम आज डिस्कस करेंगे फाइल पेज लेआउट के बारे में। तो बेसिकली फाइल पेज लेआउट कितने टाइप का होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो फाइल पेज लेआउट होता है वो 5 टाइप का होता है। एक होता है आपका 1 कॉलम, और एक आता है आपका 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार, एक होता है 2 कॉलम विथ राइट साइड बार, एक होता है 3 कॉलम, एक होता है एम्प्टी। एम्प्टी में क्या होता है, ये तो प्री डिफाइंड होता है कि 3 कॉलम में क्या होगा कि 3 कॉलम बना रहेगा, 2 कॉलम में 2 कॉलम रहेगा विथ राइट राइट साइड बार, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार होगा, और 1 कॉलम में 1 कॉलम रहेगा। एम्प्टी में क्या होता है कि अपना जैसे हमने खुद का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि हम अपने चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से हमारा पेज पे पूरा कंटेंट है, तो उसके लिए एम्प्टी होता है। तो हम एक एक करके डायग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा। देखिए आपका ये 1 कॉलम में क्या होता है, हेडर आपका ऊपर होता है और फुटर आपका नीचे होता है और मेन कंटेंट आपका जो बीच में होता है। तो हम एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और देखते हैं। तो हम लोग बेसिकली 1 कॉलम लेआउट मेरा ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो 1 कॉलम में क्या होता है कि देखिए, अब जो 1 कॉलम 2 कॉलम कहाँ पे डिफाइन होता है, तो कोई भी आप लेआउट बनाएंगे तो लेआउट में आपको देखेंगे ना, एक लेआउट नाम से एक टैग होता है, HTML टैग, सॉरी XML टैग। उसमें आपका लेआउट नाम होता है कि आपका किस टाइप का लेआउट है, 1 कॉलम है या 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। तो अभी ये हम लोगों ने 1 कॉलम दिया है, तो 1 कॉलम में जब भी हम देते हैं तो पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए 1 कॉलम में क्या होता है कि आपका पेज का जो स्ट्रक्चर ऐसे आता है, आपका पूरा हेडर एरिया ऐसे रहता है। जैसे आपका ये पूरा हेडर एरिया यहाँ तक का क्या है, आपका पूरा ये हेडर एरिया है, और ये आपका ये बीच का एरिया है, और आपका ये फुटर एरिया। जैसे हम लोग का यहाँ पे देखिए हेडर और मेन मेन एरिया और ये फुटर एरिया। तो ऊपर का आपका क्या हो गया, ऊपर का आपका हेडर हो गया पूरा आपका, और ये का मेन हो गया और एक का फुटर हो गया। तो ये होता है 1 कॉलम लेआउट। 1 कॉलम लेआउट में स्ट्रक्चर पेज कैसे दिखता है। अगर आपको पता कैसे करना है कि ये 1 कॉलम लेआउट है या 2 कॉलम है या 3 कॉलम है, तो इसके लिए आपको आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी करके क्लॉज होती है। जब आप बॉडी क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा होता है कि आपका जो लेआउट है किस टाइप का लेआउट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिख जाए। देखिए यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, आपको देखिए पेज लेआउट 1 कॉलम। ऐसे ही जितने भी अब 2 कॉलम रहेगा तो 2 कॉलम यहाँ पे लिख के आएगा, 3 कॉलम होगा तो पेज लेआउट 3 कॉलम, 3 कॉलम राइट, 3 कॉलम लेफ्ट, सॉरी 2 कॉलम लेफ्ट, 2 कॉलम राइट। 3 कॉलम होगा तो 3 कॉलम लिख के आएगा, एम्प्टी होगा तो एम्प्टी होगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका 1 कॉलम है 2 कॉलम है। एक तो ये तरीका हो गया, आप यहाँ से कर लीजिए। अगर आपको और भी करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, Ctrl U करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। सीधे आप क्या कीजिए, इसमें बॉडी क्लास ढूंढिए कि बॉडी क्लास कहाँ है। देखिए आपका यहाँ पे अगर आपको नहीं मिला तो आप सीधे बॉडी लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। देखिए बॉडी में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है लास्ट में 1 कॉलम। तो आपका 1 कॉलम में क्या होता है, हेडर एरिया, फुटर एरिया और मेन कंटेंट एरिया। और हम बात करते हैं, ये आपका हो गया 1 कॉलम। अगर हम बात करते हैं 2 कॉलम की, तो 2 कॉलम में क्या होता है, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार। तो 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपका हेडर होता ही है, फुटर आपका कॉमन ही होता है, और मेन कंटेंट आपका होता है। उसके साथ लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड बार होता है, जिसमें आप इसमें भी आप कुछ कंटेंट डालना है तो कुछ कंटेंट डाल सकते हैं लेफ्ट साइड बार में। जैसे आपका ब्लॉग व्लॉग का, जैसे लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कुछ थिंग्स या कुछ लिंक्स डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं लेफ्ट साइड बार में। तो आपका 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार में क्या होता है कि 2 कॉलम होगा, लेकिन जो पहला होगा आपका होगा लेफ्ट साइड बार होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
कैसे बनता है? तो देखिए आपका जो जितने भी लेआउट्स होते हैं, पेज लेआउट, वो आपका डिफाइन होता है किसमें? मजेंटो थीम्स से करके एक फोल्डर होता है वेंडर के अंदर, उसमें भी। और आप खुद खुद भी आप उसको बना सकते हैं लेआउट, जो नहीं है कि हमारा इन्हीं का लेआउट चलेगा, खुद का भी हम लोग लेआउट बना सकते हैं। तो मजेंटो थीम में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, फ्रंट एंड में आप पेज लेआउट में देखेंगे, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार, 2 कॉलम विथ राइट साइड बार, और 3 कॉलम विथ, 3 कॉलम में क्या होता है, 3 कॉलम्स होता है, विथ उतनी होता है इसमें। तो देखिए 2 कॉलम्स आप देखेंगे, तो बेसिकली क्या करते हैं, लेकिन 1 कॉलम ही रहता है, लेकिन इसको अपडेट करके इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 कॉलम आपको लेफ्ट चेक करना है, तो आप सीधा यहाँ से इसका नेम कॉपी कीजिए, यहाँ से सीधे क्या कीजिए, आप यहाँ पे लेआउट जो सेक्शन होता है, देखिए यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक तो लेफ्ट साइड में आएगा, फुटर नीचे आएगा, हेडर ऊपर आएगा, बीच में जो मेन कंटेंट होगा उसके बाद लेफ्ट होगा। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसको लगाने से पहले आप सिंपल इसको कैसे प्लस कीजिए, कि जितने भी लेआउट चेंज होगा उसके लिए आपको कैसे प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका चेंजेस नहीं दिखेगा। तो कैसे प्लस करेंगे, तो इसमें क्या होगा, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार, देखिए आपका ये आपका चेंज हो जाएगा। और तब तक लोड रहा है, तब तक हम और कुछ देख लेते हैं। हम्म, देखिए अब ये जो होता है कि लेआउट्स के अंदर जो होता है हमारा, जो भी होता है इसको हैंडल बोलते हैं, इसका हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रंट एंड अंडर लेआउट, लेआउट के अंदर आपका जो कॉन्टैक्ट इंडेक्स, इंडेक्स पे हम लोग इस पे इस सॉरी प्रैक्टिस इंडेक्स, इंडेक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हैंडल। तो हैंडल के अंदर ही आपका लेआउट का जो डिफाइन होता है कि किस टाइप का लेआउट है आपका, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 1 कॉलम है, जैसा है आप वैसे डिसाइन कर सकते हो। तो अभी लोड हो रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका अब यहाँ पे क्या हो गया, हेडर हो गया, ये आपका फुटर हो गया, आपका ये मेन एरिया हो गया, और आपका ये लेफ्ट साइड बार हो गया। तो ऐसे होता है 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार। एक होता है आपका 2 कॉलम विथ राइट साइड बार। अब क्या होगा, आपका जो ये वाला सेक्शन है अब इधर आ जाएगा, अब ये पूरा एरिया आपका कंटेंट हो जाएगा। देखिए हेडर, फुटर, आपका मेन कंटेंट, अब का राइट साइड बार। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, 2 कॉलम है, यहाँ पे आप राइट लिख दीजिए। अगर आपका इस स्पेलिंग आपको ये ध्यान रहे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस होगा तो आपका लेआउट कैच नहीं करेगा। क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे लेआउट डिफाइन करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो क्या करता है, मजेंटो के अंदर ये चीज़ें पहले से बनी है, तो वो ढूंढता है उस नाम से। अगर नहीं मिलेगा आपको तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आपका ब्लैंक आएगा। हम्म, तो आप ये लेआउट में देखिए, सॉरी पेज लेआउट, 2 कॉलम राइट, 2 कॉलम्स हाइफन राइट, 2 कॉलम हाइफन राइट। आपको सिंपल कैसे क्लियर कीजिए, देखिए। तो ये आप रिफ्रेश कर, तो मजेंटो के सारे पेजेस जो हैं, सब सारे पेजेस जो होते हैं मजेंटो के, वो किसी ना किसी लेआउट्स पे डिफाइन होते हैं। कोई 1 कॉलम होता है, कोई 2 कॉलम होता है, कोई 3 कॉलम होता है, कोई 2 कॉलम लेफ्ट साइड पर होता है, कोई 2 कॉलम राइट साइड पर होता है। आप देखें कैटेगरी जो पेज होता है वो बेसिकली उसी के बेस पे होता है। मैं इसको खोलूँ, खुल जाए। इसको हम लोग बंद कर, देखिए आपको खुल गया। अब देखिए आपका जो जो साइड बार था अब राइट में आ गया। तो अब क्या होगा, हेडर, आपका फुटर,
मेन और राइट, जैसे आपका हेडर, फुटर, मेन और राइट। तो अभी ये होता है आपका, जैसे आपका जो ब्लॉक होता है वो आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है जिसमें कमरे बन गए हैं, अभी उसमें कुछ नहीं डाला गया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हेडर हेडर में कुछ डालना तो हेडर में डाल देते हैं, मेन में डालना तो मेन में डाल देते हैं, राइट में डालना होता है राइट में डाल देते हैं, फुटर में डालना होता है तो फुटर में डाल देते हैं। तो ये आपका हो गया 2 कॉलम विथ राइट साइड बार। तो आप इसको देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये कैटेगरी क्या है, 2 कॉलम विथ लेफ्ट साइड बार, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड बार में एरिया है। अब इसको पता कैसे करेंगे, आपको बताया मैंने, आप सीधे इंस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो मैजेंटोस की है वो बेसिक्स आपको पता होगा ना, तो आपको भी कभी 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 कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं। देखिए 2 कॉलम लेफ्ट, और इसमें ये नहीं कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे कंटेंट पुट कर दूंगा, मुझे यहाँ पे डालना होता है इसके यहाँ पे कंटेंट डालने के लेफ्ट साइड बारे में डालने के लिए तरीका अलग होता है, बीच में डालने के लिए तरीका होता है, हेडर में डालने के लिए तरीका अलग होता है, फुटर में डालने के लिए अलग तरीका होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप का लेआउट होता है। तो ये आपका हो गया 2 कॉलम विथ राइट साइड बार। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं 3 कॉलम्स के बारे में। ये होता है 3 कॉलम्स, इसमें हेडर और फुटर होता है, और इसके साथ लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड बार होता है, और यहाँ पे राइट साइड बार होता है, और इसका मेन कंटेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 कॉलम्स और एम्प्टी लेआउट, ये तीन दो का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।